देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए 2022 में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एंड 2023 में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। 2023 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों, ये 10 दिन तक चला था। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो उन दोनों शिफ्ट में उन सभी डेज जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर शिफ्ट में, हर डेज में, उन सभी के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज ओनली हम भूगोल के क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री के करेंगे और उसके बाद जो है हम पॉलिटिकल साइंस के करेंगे। ठीक ना? तो आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 50 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में सोशल साइंस के टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता है। अब दोस्तों 20 में से क्या है ना, यहां पर क्या है कि 20 में से हो सकता है दोस्तों 7 क्वेश्चन आपके जो है हिस्ट्री के आ जाए, 7 क्वेश्चन आपके जो है पॉलिटिकल साइंस के आ जाए। ठीक ना? हो सकता है 6 क्वेश्चन आपके जो है ये ज्योग्राफी के आ जाए। तो इस रेशियो में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक ना? जिसमें से आपको पता है बिहार के 10 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के, और बाकी के 10 क्वेश्चंस में आपके जो है विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल, विश्व के इतिहास, भारत के इतिहास, विश्व के राजनीति शास्त्र और भारत की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ज्यादा मतलब आपको इतना मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना टेंशन ले लेते हैं कि सर सोशल साइंस का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, कैसे कंप्लीट होगा। आप इतना टेंशन मत लीजिए, लूसेंट की बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको तैयारी कैसे करना है ये मैंने बताया है। पहले आपको विश्व का भूगोल, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करना है, उसके बाद बिहार का, उसके बाद आप भारत का कर सकते हैं। ठीक ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान होता है दोस्तों, ये कितना आंका गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना? सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं ना, ये दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है जो बल्ले लगा हुआ है, उसमें एस्ट्रॉयड जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक ना? देखिए यहां पर एक बार मैं आपको शो करता हूं। देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो देखिए सूर्य से निकटतम ग्रह बुध ग्रह है, मतलब कि सूरज के सबसे पास में जो ग्रह है ना वो बुध ग्रह है, लेकिन गर्म दोस्तों शुक्र ग्रह है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये मैटर नहीं करता कि जो पास में है वो गर्म होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक ना? उसके बाद सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है और दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह आता है, मतलब सूर्य से दूरी में। उसके बाद देखेंगे तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो आपको पता ही है पृथ्वी को कहा जाता है। सूर्य ग्रह उस समय होता है जब, मतलब कि सूर्य ग्रह कब घटित होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, तभी दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक ना? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हैली धूमकेतु पृथ्वी से हर वर्षों के पश्चात दिखाई देता है, कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो देखो गाइस, आप लूसेंट की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हर 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? आपको पता ही है दोस्तों, मंगल ग्रह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो है ना 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी जो है ना सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होता है और इसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी से सूर्य दोस्तों सबसे अधिकतम दूरी पर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी जो है ना सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है 4 जुलाई को होता है, और इसे दोस्तों हम अपसौर कहते हैं। इस घटना को हम अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे हम अपसौर कहते हैं, और ये 4 जुलाई को होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम,
मतलब सबसे पास में कब होता है और उस घटना को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पास में दोस्तों 3 जनवरी को होता है और उसे हम उपसौर कहते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 जनवरी को सबसे पास में होता है पृथ्वी सूर्य के। तो देखिए 3 जनवरी को होता है और 3 और इसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा रिलेट कर लीजिए कि 3 से उपसौर ऐसे याद कर सकते हो आप। उपसौर मतलब 3 जनवरी, ये वाला 3 ऐसे लगा लो। समझने का एक ट्रिक है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? दोस्तों सुबह का तारा जो है ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है ना? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। सुबह का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है ना? याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा दोस्तों ये जो है ना बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। यूरोपा जो है ये बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए ज्वार भाटा दोस्तों हम किसे कहते हैं, आखिर ये क्या होता है समझिए आप लोग। चंद्रमा एवं सूर्य की, ठीक ना, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक ना? बस ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक ना? चंद्रमा एवं सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण या फिर कह सकते हैं आकर्षण जो बल होते हैं ना, उसके कारण सागरीय जल जो समुद्र के जल हैं उसके ऊपर उठने तथा गिरने को ही हम ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अथवा रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखाएं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अफ्रीका से, ठीक ना? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहां से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहां लगभग एक समान होती है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना, इक्वेटर पर। अब दोस्तों भूमध्य रेखा क्या होती है? तो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है पृथ्वी को, ठीक ना? भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ज्वालामुखी और भूकंपों के साथ, ठीक ना, इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही है, एशिया है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये दोस्तों बलीत पर्वत का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेगून क्या है? दोस्तों लेगून जो है ये दोस्तों छिछला झील का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है दोस्तों, ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है रेगिस्तान से, ठीक है ना, रेगिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस फसल के लिए लेटराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों चाय की खेती के लिए, ठीक ना, लेटराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी डैश में पाई जाती है? विश्व की सबसे लंबी यहां पर पूछा गया, ऊंची नहीं, लंबी पर्वतीय श्रेणी ये दोस्तों कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंडीज में पाई जाती है, ठीक है ना। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? देखिए ये तो आपको पता है दोस्तों, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक ना। पहला होता है क्रस्ट जिसे हम भूपर्पाटी कहते हैं, उसके बाद दूसरा होता है आवरण जिसे हम इंग्लिश में मेंटल कहते हैं, और तीसरा होता है सबसे लास्ट वाला भाग उसे हम कोर कहते हैं, केंद्रीय भाग, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है सबसे ऊपरी, तो सबसे ऊपरी क्रस्ट होगा, ठीक ना। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई, ठीक ना, जिसे हम मेरियाना गर्त भी बोलते हैं, विश्व की सबसे गहरी खाई है, ठीक ना। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। एल नीनो क्या है दोस्तों? एल नीनो जो है ना ये दोस्तों उष्ण समुद्री धारा है, ठीक ना, गर्म समुद्री धारा है। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है?
तो इस नहर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पनामा नहर। ठीक है ना? प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, ठीक ना, कोरल रीफ जो तटीय रीफ होता है, कोरल मतलब तटीय रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? रीफ का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर मतलब कि चट्टान, ठीक ना, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, स्वेज नहर। देखिए इसके बारे में तो आपने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे, सुने होंगे। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ना काफी पूछा जाता है कि स्वेज नहर जो है ये आधिकारिक रूप से कब खोली गई, ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है एग्जैक्ट डेट। 17 नवंबर 1800, ठीक है ना, 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी स्वेज नहर। क्योंकि दोस्तों इससे जब भारत का यूरोपीय देशों से व्यापार होता है ना तो डिस्टेंस काफी कम जाता है, लेकिन स्वेज नहर जब बंद हो गया था तो काफी लॉन्ग डिस्टेंस भारत के जहाजों को फेस करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, प्रवाल भीतियां क्या है? दोस्तों प्रवाल भीतियां जो है ना ये दोस्तों उपनिवेशी समुद्री छोटे जानवरों द्वारा बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जलीय ढांचा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो उच्चतम लवणता जो है ना ये दोस्तों पाई जाती है लेक वान झील टर्की में, ठीक है। सबसे ज्यादा लवणता वाला जो झील है ये है दोस्तों लेक वान झील टर्की में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है दोस्तों पश्चिमी पवन से, ठीक है ना। गरजने वाला चालीसा जो है ये पश्चिमी पवन को कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? तो नीचे वाली परत को दोस्तों हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो ये दोस्तों आयन मंडल में होता है। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आयन मंडल। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंड क्यों है? इसके पीछे का क्या रीजन है? रीजन है दोस्तों उच्च तुंगता। तुंगता का यहाँ पर मतलब है दोस्तों ऊंचाई, ठीक ना, उच्च ऊंचाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्ड्रम क्या है? यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा निम्न दाब का मेखला है। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्या पूछा गया है, शायद 41 हमने किया है या नहीं, चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का, सॉरी ये तो अभी हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक किया था? 32 तक हो गया हमारा, डोल्ड्रम तक हो गया है, 34 तक हो गया है, 35 से स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दोस्तों दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को हम क्या कहते हैं? पैम्पा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का कॉकपिट जो है ना ये कहा जाता है बेल्जियम को, ठीक ना, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। एस्कीमो कहाँ रहते हैं? दोस्तों एस्कीमो जो है ये रहते हैं कनाडा तथा अलास्का में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि की सूर्य भूमि के नाम से जाना जाता है? फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि की सूर्य भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नॉर्वे को, ठीक ना, नॉर्वे को। पिग्मी कहाँ के निवासी है? ये दोस्तों अफ्रीका के निवासी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? दोस्तों भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है सिसिली का स्ट्रोम्बोली को, ठीक है ना, सिसिली का स्ट्रोम्बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये है सहारा, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आपको बताना है गोबी, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो थार, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और विश्व का सबसे ठंडा जो मरुस्थल है ये है गोबी।
ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, ये दोस्तों एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? सबसे पहले आप लोग समझिए जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है। तो ये जल डमरू मध्य जो है ना, ये दोस्तों जल डमरू मध्य दोस्तों एक ऐसा संकरा जल मार्ग होता है जो दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक ना, ये एक जो है जल मार्ग ही होता है, जल डमरू मध्य जिसे हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया 43 में, सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? ये जल डमरू मध्य दोस्तों जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया प्रपात, अब प्रपात का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे हम वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार की ये झील ही होता है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों विक्टोरिया प्रपात? ये स्थित है जाम्बेजी में, जाम्बेजी, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ठीक ना, ये भी जो है जल मार्ग ही है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? दोस्तों जिब्राल्टर जल मार्ग कह सकते हैं या जल डमरू मध्य जो है ये जोड़ता है दोस्तों अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए ना, आप लोग खुद देख सकते हैं, दो समुद्रों को, दो झीलों को जोड़ने का काम करते हैं। तो वही है यहाँ पर अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों मंगोलिया में। ठीक ना, ऑप्शन फोर इसका सही आंसर होगा। और मंगोलिया जो है एशिया के अंतर्गत ही आता है। इसके कुछ पार्ट आते हैं, ठीक है ना। मंगोलिया जो है ये चीन और रूस के बीच में स्थित है, लेकिन है ये एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बरमुंडा त्रिभुज या ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे रिलेटेड आपने वीडियोस भी कई सारे देखे होंगे। इसका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है ना, ये एक रहस्यमय मतलब कि एक क्षेत्र है जहां पर बहुत सारी जहाजें दोस्तों डूब जाती है। ठीक है ना, बरमुंडा ट्रायंगल में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैसिपियन सागर। ठीक है ना, और कैसिपियन सागर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जो है ना खारे पानी की झील है, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये खारे पानी की है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, मतलब कि मीठा पानी जो हम पी सकते हैं, अगर ये पूछा जाए तब आपको बताना है दोस्तों सुपीरियर झील। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है और ये सबसे बड़ी झील है विश्व की। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मतलब मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको बताना है बुलर झील। ठीक ना, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक ना, बांडीपोरा जिले में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में। ठीक ना, जो विश्व की सबसे बड़ी महासागर है और सबसे गहरा प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ दोस्तों एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है जिससे दोस्तों चॉकलेट बनाया जाता है। ठीक ना, तो इसके उत्पादन में कौन सा देश जो है सबसे मतलब कि आगे है, प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आइवरी कोस्ट। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और आप लोग इन्हें एक बार देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको शो कर देता हूं, आप लोग इसे रोक कर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।